हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव दैट्स गोवा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। सो गाइज़, व्लॉग कंटिन्यू ज़रूर करिएगा और मैंने बताया है आगे कि क्या प्रॉब्लम थी, मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी और क्यों मेरे क्लाइंट्स नहीं थे। सो दिन शुरुआत कर दिया था दिन के मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, आपको बताया था मैंने कार्डियो योगा में करते, उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक पी लिया था और आप देख रहे होंगे वहाँ पे बर्तन भी थे काफ़ी सारे, तो मुझे उसके बाद क्लीन करना था। तो प्रोटीन शेक पी लिया था और उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे, नहा लिया था और फिर मैंने उसके बाद पूजा भी कर ली थी। और ये देखो गाइस, मैंने ओट्स और थोड़ा दूध और फ्रूट्स में लाए थे, पर पता नहीं उसके बाद आई थिंक ऑरेंज भी डाला था तो वो दूध भी फट गया था, तो फिर थोड़ा ही खाया, बाकी फेंक दिया। और गाइस, मैंने मंगाया था मेरे लिए सेल्फी स्टिक, ये शूट करने के लिए, व्लॉग के लिए। मैंने सोचा कि क्या मतलब आगे से भी शूट कर लेते हैं, फ्रंट से ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं हमेशा बैक साइड ही वॉइस देती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी काम आएगा, लेट्स ट्राई। और अच्छी क्वालिटी का था तो हमने अमेज़ॉन से मंगा लिया। और अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी गाइस, आप वो कर सकते हो, मुझे डीएम, आप कमेंट कर सकते हैं। सो उसके बाद वो भाई साहब खेल रहे थे, उन्हें तो बॉक्स में अच्छा लगता है खेलना। और गाइस, वो ब्रेकफास्ट तो ख़राब हो गया था, तो मैंने चाय बनाया और ब्राउन ब्रेड थी वो भी गर्म की। तो आगे देखिए व्लॉग। तो गोवा में टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे गाइज, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे पास भी टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं टैटू बनाने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने सोचा लेट्स टॉक, आप लोग से शेयर करती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी एक्चुअली थोड़ा आई वॉज नॉट वेल, तो मैं व्लॉग भी नहीं डाल रही थी और मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे पिछले 25-26 दिनों से, 25-26 डे से मेरे पास क्लाइंट नहीं थे। आई मीन जो लास्ट 5 मंथ में थे, बट नॉट रेगुलर, क्योंकि बारिश थी, आपको पता है सीज़न ऑफ होता है तो गोवा में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नहीं थे बारिश की वजह से। देन फिर उसके बाद गणेश जी फेस्टिवल स्टार्ट हुए लोकल्स के, तो मोस्टली नहीं आते लोग टैटू बनाने, क्योंकि पूजा बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, सो उसके बाद गाइज, मैं आपको फिर एक क्लिप मैं बीच में ऐड कर दूँगी एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, जो मेरे स्टूडियो के बाहर मेन रोड पर। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ब्रिज बन रहा है बाहर, जो मेन गिरीन से जो अटल सेतु है उसको कनेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट ब्रिज, तो उसका काम स्टार्ट है। तो वो पूरा रास्ता ब्लॉक है, मेन रोड जो कोकेरो सर्कल है, तो सारा वहाँ से जो ट्रैफिक है वो यहाँ से डाइवर्ट किया गया है, तो शॉप के आगे से जा रहा है। सो टूरिस्ट भी रुकना नहीं चाह रहे, जो भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि हम लोग बस जल्दी से निकल जाए। और ये तो रीज़न रहा एक इस वजह से भी, और मेन बात ये है कि टूरिस्ट भी बहुत कम है गोवा में, और कम है तो वो बीच साइड ही चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा टैटू स्टूडियो पोरवनिम में है, तो वो लोग बीच साइड चले जाते हैं। और टूरिस्ट में भी कि कुछ लोग अच्छी बड़ी शॉप में बनवाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं वहाँ बनवाते हैं, कुछ छोटी जगह, सब अपने बजट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सो गाइज, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं, मतलब सीज़न स्टार्ट हो गया, बारिश बंद हो गई है, फिर भी टूरिस्ट नहीं है। इवन बीच साइड भी मैंने जाके देखा तो बहुत सारी टैटू शॉप खाली है, सबका मतलब लॉस हो रहा है बिजनेस में, सिर्फ टैटू नहीं और भी चीज़ों में खाली ही पड़ा हुआ है गोवा। और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है बीच साइड, तो सो इस वजह से भी और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो टूरिस्ट नहीं आना चाह रहे हैं। और इतना एक्सपेंसिव हो गया है, यहाँ पे आपको पता है कि बाइक कार सब रेंट पे मिलती है, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव, होटल खाना और भी चीज़ें डबल रेट पे बेची जा रही है, तो फिर टूरिस्ट नहीं आना चाह रहे। वो सोच रहे हम उतनी बजट में कोई और कंट्री घूम के आ जाए, वियतनाम, थाईलैंड, बाली, बहुत सारी जगह है। सो ये भी एक इशू हो रहा है, इस वजह से भी हमारे टूरिस्ट कम हो रहे हैं गोवा में। और फिर कोई टूरिस्ट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कुछ लोकल्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है टूरिस्ट के लिए, जैसे कि टैक्सी वाले मार रहे थे टूरिस्ट को, हमने न्यूज़ में देखा, मुझे तो नहीं पता बट मैंने न्यूज़ में देखा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है।
सो गाइज इस वजह से भी टूरिस्ट कम हो रहे हैं, सीज़न चालू होने के बाद भी नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, सिर्फ टैटू इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरे गोवा के लिए। तो मेरा टैटू शॉप तो यहाँ पे कमर्शियल एरिया में पोरवरिम में, बट बीच साइड वालों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फिर अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है इस वजह से। तो मुझे लगता है कि पता नहीं इस बार का सीज़न कैसा जाएगा। लेट्स होप कि अब स्टार्ट हो दिसंबर से, क्योंकि नवंबर तो ऑलमोस्ट जा चुका है। मेरे पास एक ही क्लाइंट थी, वो सेकेंड को आई थी, उन्होंने एक टैटू बनवाया था जो मेरी रिपीटेड क्लाइंट थी, और बस उसके बाद कोई क्लाइंट नहीं है। फिर मैंने एक फ्रेंड था, उनका टैटू बनवाया। सो क्लाइंट नहीं है मतलब, और बहुत उस वजह से प्रेशर पड़ता है मेंटली भी कि आप रेंट कहाँ से भरोगे, और बहुत सारी चीज़ें होती कि आपको घर भी चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वजह से आपको बहुत लॉस झेलना पड़ता है। आप बहुत कुछ प्लान करके रखते हो, वो चीज़ें भी नहीं हो पाती है। सो यही सब था बताना आपको। मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी गाइस क्या हाल है रोड का, उस वजह से सब बेकार हो रहा है और पता नहीं, बट लेट्स होप कि अच्छा हो। बाकी मैं आपको अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और आपको दिखाऊंगी, आगे देखो। तो गाइस इसी के बारे में बात करी थी, जो इतना ट्रैफिक है आप देख रहे हो मेन रोड पे, हाईवे पे कुकेरो सर्कल से जो स्ट्रीट जाता है ब्रिज की वजह से। तो मतलब टूरिस्ट भी हो वैसे तो कम है, बट वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं हमारे स्टूडियो के आगे से। बहुत ज़्यादा क्राउड है, ट्रैफिक फंस रहा है, तो वो फिर भी नहीं आना चाहते, कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मोस्टली जब वो देखते थे कि लोकेशन पास में है तो आ जाते थे। और लोकल्स का तो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम है, अभी फेस्टिवल्स ये वो बारिश बहुत कुछ चल रहा था तो नहीं आ रहे थे। बट लेट्स होप क्या हो आगे। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।